Good morning, everyone. Welcome all. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good. How's the all? Morning, sir. Good morning. Welcome. Okay. हीलर कौन कौन है, नाम बताओ अपना। हीलिंग कौन कौन करने वाले हैं? सुमन जी, शांता जी। सुमन जी सर। करने वाले। Okay. सर मैं फीलिंग लेना चाहूँ सर को। हीलर कौन कौन है ये बताओ। सुमन जी एंड तनु जी, दो हीलर्स है। यस। ओनली टू हीलर्स ना। ओके, सो टू मेंबर्स एंड रिसीव, सब लोग म्यूट कर दीजिए। ओके, दो हीलर है यानी दो लोग रिसीव कर पाएंगे। ओके, सो हम सबसे पहले किसी ने कभी भी किया तो टू मेंबर्स हीलिंग करने वाले हैं तो दो लोग रिसीव कर पाएंगे। ये है ना, हर बार का ये प्रॉब्लम है, आप लोग कॉमन सेंस नहीं रखते हो। ग्रुप में भी मैं बार बार लिखता हूँ कि जितने लोग हीलर हो गए उतने लोग रिसीव कर पाएंगे। तो फिर वाई यू आर ऑलवेज डूइंग दिस के मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अभी यहाँ पर दिख रहा है ना कि दो ही हीलर है तो दो ही लोग रिसीव कर पाएंगे। तो ज्यादा रिसीवर चाहिए तो हीलर्स को ज्यादा ज्वाइन करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दो लोग हीलिंग करेंगे, दो रिसीव करेंगे। अब ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है जिन्होंने कभी हीलिंग रिसीव नहीं की है इस सेशन में। तो ऐसा कौन है जो फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे या हीलिंग रिसीव नहीं किया हुआ है? टेल मी, वी आर गिविंग देम प्रायोरिटी फर्स्ट। रिसीव करना चाहते हैं ऐसे लोग। सर मैंने कभी रिसीव नहीं किया। ओके, तो सुमन जी आप विभा जी का बट मैं ऑफिस में हूँ तो कभी भी कोई भी आ जाएगा तो इसलिए सर। ओके, सुमन जी आप विभा जी का हीलिंग करिए। ओके, दूसरा कौन रिसीव करना चाहता है, कभी ना रिसीव की हो ऐसा कोई है? इज देयर एनीवन? करना चाहती हूँ। ओके, तनु जी आप लता जी का हीलिंग करिए। ओके, तो पैर्स बन गई है दो लोगों की। अब जो भी रिसीव करने वाले हैं अपना इंटेंशन बता देंगे कि क्यों आपको हीलिंग रिसीव करनी है। विभाजी मैं मतलब 2-3 दिन से ना बहुत लो लगा, जैसे वीकनेस होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। गुड मॉर्निंग सतुक जी, मुझे बहुत लो फील हो रहा। अब सही है मैम, इस वीक में बहुत लो फील हो रहा है और बॉडी पेन हो रहा है, लेकिन मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा। सर ये बात बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग। मुझे नी पेन बहुत है और ये आपकी ना मुझे वॉइस क्रैक होके आ रही है, कुछ नहीं समझ में आया। नी पेन। हाँ, नी पेन है ज्यादा और करना है दोनों के लिए। मुझे नी पेन ही समझ आया है। नी पेन है ना ओनली, अगर कोई और सुन पा रहा है तो। हाँ, स्पिरिचुअल के लिए भी करना है। ओके और स्पिरिचुअल ओके। तो इनका जो है ना वो रूट चक्र पे काम करिए लता जी का। ओके, रूट चक्र पे सारे सिंबल्स यू हैव टू यूज। और विभा जी का जो है ना वो भी आप रूट चक्र पे ही काम करिए क्योंकि लो फील हो रहा है ना, मतलब अर्थ प्लेन पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है इनका। ओके, डिस्कनेक्शन सा।
सो दोनों का हीलिंग में वही रखिए, इंटेंशन जो बोला गया है वो आप कर दीजिए। ओके, बट सिंबल सारे रूट चक्र पे देने हैं। ओके, कब देने हैं वो पता है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना उसमें? ठीक है। ओके, सो यू कैन स्टार्ट। और जो रिसीवर्स है वो अपना हाफ बॉडी दिखे इस तरीके से मेडिटेशन में बैठ जाए या तो लेट जाए, और आप मूल मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, आंख बंद करके बैठेंगे। जब हीलर बोले कि आपका हीलिंग हो गया है तभी आप लोगों को Vipaji, Buddha places, divine places, or feeling आपके बहुत ब्लैक एनर्जी निकली है आपकी बॉडी में से, और रूट चक्र में वो तेल खूब सारी निकली है, और पसीना है मेरे बहुत ज्यादा, आपके ना बात से बढ़ा हुआ है। अभी भी मेरे पसीना आ रहा है एकदम। मैंने एक्चुअली मेरी बॉडी में ऑलरेडी हीट बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो आपको थोड़ा रूट चक्र पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें पैदल वॉक करना, नंगे पाँव। थैंक यू। लता जी, आपकी हीलिंग भी हो चुकी है। थैंक यू लता जी, थैंक यू सर।
मैम, आपकी एनर्जी तो मुझे ऐसे बहुत लाइट लगी और नेगेटिविटी बहुत ना के बराबर, और मतलब आपका जैसे सब ठीक है और एक पॉजिटिव लाइट भी आपकी लाइफ में है, मतलब एक ब्लेसिंग्स करके पॉजिटिविटी काफी है। और कुछ जो आपकी नीज की प्रॉब्लम को मुझे लेकर लगा, जो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है जो डिजीज के रूप में या जिस भी रूप में है, तो वो रिलीज हुआ, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कि बहुत स्टक या बहुत ज्यादा है। और मुझे यही लगा कि जैसे आपका जो भी अगर कोई मेडिकेशन या एक्सरसाइज है फिजिकल लेवल पे, आप वो भी करते रहिए, और साथ में अगर हीलिंग करते रहेंगे तो ये सब ठीक रहेगा। मुझे भी अच्छा लगा। राइट नी में थोड़े टाइम के बाद हल्का होना शुरू हो गया, लेकिन लेफ्ट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा ये पेन में, और फिर अभी थोड़ा कम हो गया। अच्छा लगा, थैंक्स। ओके, तो यही था, जो कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी वो रिलीज हो रही थी। वैसे आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, बहुत सूदिंग है, और एक ब्लेसिंग्स टाइप का मुझे दिख रहा था, मतलब लाइक कोई जैसे कोई पॉजिटिव एनर्जी टाइप्स होती है उस तरह। थैंक यू सो मच मैम, मुझे अवसर देने के लिए, हीलिंग के लिए। बाकी मैं मतलब सर से पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपकी फर्स्ट टाइम में हीलिंग किया तो जो मतलब लाइट एनर्जी थी, लेकिन सडनली मेरा जो वैन था वो एकदम से हैवी होने लग गया था। ये मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों हुआ। आपका कुछ और एक्सपीरियंस रहा हो लता जी? मैम, थोड़े वाइब्रेशन थे, लेकिन राइट पेन थोड़ा बहुत जल्दी कम हो गया, लेकिन लेफ्ट पेन डबल ज्यादा पेन। हाँ, तो ये आपको मतलब और सेशंस की जरूरत है, यू नीड सम मोर हीलिंग। आप हाँ, सडन बहुत ज्यादा हो गया, और फिर अभी ठीक है। यस एवरीवन, डन, हीलिंग हो गया दोनों का। यस सर। तो विभा जी, आपका जो है ना, थोड़ा सा लास्ट ट्यूसडे रात को कुछ एनर्जी का डिस्टरबेंस हुआ है, तो थोड़ा सा याद करिए उस दिन कुछ हुआ था, मतलब कोई बहुत पुराना रिलेशनशिप हो या कुछ भी ऐसा, मतलब देर आर समथिंग कमिंग फ्रॉम दैट एरिया। ओके, तो इस वजह से आपका थोड़ा जो ये लो फील होना और वो तब से चालू हुआ है ये सब चीजें। तो थोड़ा सा रिवाइंड करके सोचना कि क्या हुआ था, एंड डोंट वरी अबाउट दैट, ये जो भी है आपके फेवर में ही है, बट इनिशियल लेवल पर ऐसा है। पानी ज्यादा पीजिए, दैट्स ओके, एंड बाकी कुछ जरूरत नहीं है हीलिंग का, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ रिलीजिंग। ओके, एंड लता जी, आपका जो है, आपका कोई नेगेटिविटी या ऐसा सच नहीं है, हीलिंग का वजह से या नेगेटिविटी की वजह से नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल वर्क इन्वॉल्व करिए लाइफ में ना। ओके, थोड़ा सा मतलब एक लेवल के बाद, एज के बाद है ना, बॉडी में मसल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, और बॉडी को कुछ चाहिए, स्ट्रेचिंग चाहिए, या ये कुछ स्टार्ट करिए आप। ओके, लाइट वॉक करना स्टार्ट करिए, योगा या तो जिम या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी चालू करिए। नेगेटिव अटैक से ऐसा कुछ नहीं है, एंड अभी ओवरऑल बुद्ध पूर्णिमा का भी अट्यूनमेंट हुआ था, तो बुद्धा एनर्जी इज देयर विथ यू, सो ब्लेसिंग्स मोड अभी बहुत एक्टिव है, तो नेगेटिव अटैक्स तो होने वाले हैं नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है? यस, ओके, क्लीन, थैंक यू सर। यस,
सो थैंक यू बोथ द हीलर्स, आप लोग हीलिंग कर रहे हो एकदम एफर्टलेसली, लोगों को हेल्प कर रहे हो जो भी स्टूडेंट्स ऑफ द वे करते हैं एवरी वीक, सो दिस इज गुड, यू आर डूइंग सुपर। सर आपका थैंक यू यस सर, आप यस यस, अच्छा दे रहे हैं। या थैंक यू सर। ओके। सर मेरी एक क्वेरी थी कि जैसे मैंने मैम का हीलिंग किया तो सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन लास्ट में जब मैंने सेकंड टाइम, मुझे बहुत ज्यादा नहीं इंट्यूशन आ रही थी, बहुत लाइट इंट्यूशन आई कि सेकंड टाइम न्यास करना है। पर जब मैं न्यास कर रही थी तो स्टार्टिंग में तो ठीक था, बाद में जो वैन था वो हैवी होने लग गया था। पहले मैं लाइटली एनर्जीज को थ्रो कर पा रही थी, फिर जब मुझे चक्रास से भी कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं रिलीज, थोड़ा नीज से तो रिलीज हो रही थी नेगेटिविटी, बट चक्रास की तरफ से तो मुझे कोई ऐसा खास नेगेटिविटी नहीं लगा था। सर वो किस लिए हो रहा था? उसमें ऐसा होता है ना, मैंने इनको बोला कि फिजिकल एक्टिविटी कुछ करो, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान फिजिकली एक्टिव नहीं होता है, नॉट फॉर बॉडी पेन या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक किसी की फाइनेंशियल हीलिंग हम कर रहे हैं तो पैसे के लिए वो कोई काम नहीं कर रहा होता, उसका फोकस पैसे पे नहीं होता है। सो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस कि हमें पुल करना पड़ता है, क्योंकि ये मेमोरी जड़ें बना चुकी है ना, तो इसलिए हैवीनेस लगता है। मतलब एक ऐसी बात है कि छोड़ना है पर खुद ही छोड़ नहीं पा रहे हो, ऐसी एक अवस्था होती है ना, तब हैवीनेस होती है, पुल करना पड़ता है फिर उसको। ओके, तो नेगेटिविटी नहीं होती है, ये चीज ऐसी होती है कि मतलब इंसान को धक्का मारना पड़ता है ना कि यू हैव टू डू दैट कंपलसरी, तब फिर हैवी, लाइक कोई फ्लोर है गंदा पड़ा है 1 साल से, तो उसको अगर आप पानी फोर्स से डालोगे तभी जाएगा ना, इजीली नहीं जाएगा ना। सो ऐसा होता है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हीलिंग के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल भी मैनेज करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी उसको फिर, ठीक है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू नेगेटिविटी, कुछ ऐसा चीज होता है कभी कभी। सर दूसरी क्वेरी ये थी कि जैसे हमारे ग्राउंड पे एक सेंसेशन सी होने लगती है, जैसे अभी हीलिंग के बाद में, तो सर मतलब अभी ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा था एंड देन फिर सेंसेशन होने लगती है, लाइक कुछ है ऐसे फील होने लगता है। तो सर ये एक पॉजिटिव साइड है या हमें भी अपने ऊपर काम करने की जरूरत है? और हीलिंग में कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, व्हेन यू आर हीलिंग इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट होता ये है कि कभी कभी हीलर्स का मैंने ऐसा देखा हुआ है कि उनके खुद के अंदर थोड़े से डाउट्स होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है और पूरा समर्पण भी नहीं होता है। उस वक्त ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हो रहा है, जबकि हमने लामा फेरा में बोला है कि समर्पित रहो, मीडियम बन जाओ, तो फिर ये सेंसेशंस हो गए नहीं। ये कुछ ऐसा होता है ना कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूं और अगर वो रिसीव कर रहा है तो फिर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, बात हो जाएगा। फिर मैं किसी को कॉल कर रहा हूं, वो उठाएगा ही नहीं, तो अननोन नंबर के, तो ऐसा होता है कि एनर्जीज तभी फ्रीक्वेंसी में मैच होती है जब हम 100% उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिवाइन को इन्वॉल्व करना है, तो फिर ऐसे सेंसेशंस नहीं आएंगे कहीं पे भी। सर ये तो है, डाउट तो था मुझे, आपने 2 सिंबल्स और सिखाए थे ना, तो मैंने उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो मैं वही सोच रही थी, मेरे दिमाग में एक लास्ट में ये चल रहा था कि वो सर ने क्या बताया, क्योंकि प्रैक्टिस किया नहीं तो मुझे याद ही नहीं आई, तो मैंने नॉर्मल हीलिंग किया, वो दोनों सिंबल्स नहीं दिए, तो शायद इसीलिए। ठीक है, नॉर्मल हीलिंग यू हैव टू डू, दैट्स ओके। थैंक यू सर। गुरुजी मेरा क्वेश्चन था, गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन था, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये टाइम यही रहेगा क्या, मतलब संडे को नहीं होगा? अभी आज हमने कैलेंडर अभी दे दिया है डेली का, क्योंकि अभी क्या है कि आप लोगों को भी धक्का मारना पड़ेगा, तो रोज रोज कुछ अलग अलग आप लोगों से करवाना पड़ेगा, तो ही सब एक्टिव हो गए ना। नहीं तो तो मैं कर लूंगी बाकी एडजस्ट, बट ये संडे हीलिंग का हो जाता, क्योंकि मैंने छुट्टी नहीं रहता ना यहाँ, तो मैं सब एक्टिविटीज में मिस हो जाऊंगी, चलो हेडफोन लगा के, बट हीलिंग नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, क्योंकि वो मेरा अभी भी मैं 40 मिनट्स का टाइम रहता है यहाँ आने का, भाग भाग के, या तो इसका टाइम आप 10 से कर देकर सैटरडे कर रहे हैं, तो संडे तो फिर मेरे को करना तो है हीलिंग, बट मैं हो ही नहीं पाऊंगी इसमें, क्योंकि ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी स्पेस नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। वो देखेंगे अभी, विल सी दैट। अभी सैटरडे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी लामा फेरा एवरी वीक नहीं हो रहा है ना, और भी जो वर्कशॉप्स है उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे ना हम, फिर जो जो भी सीखे हो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। लाइक अभी प्लेनेट हीलिंग का चल रहा है,
उसके भी प्रैक्टिसेस होंगे। तो एवरी टाइम लामा फेरा नहीं होने वाला है। लामा फेरा भी वैसे भी हम मंथ में 2 बार ही करने लगे ना, क्योंकि जो सीखे हो उसको प्रैक्टिस में तो लाना ही पड़ेगा ना। सो वी विल सी। सर मेरा भी यही प्रॉब्लम रहेगा। मैं भी जब जाऊंगी ना तो एक्चुअली क्या है कि ये गाउन वगैरह सबके सामने नहीं पहन मेरा सकते। प्रॉब्लम ये रहता है कि संडे को फिर मुझे आना पड़ता है ना। सर मतलब हम मैनी टाइम रेडी है, बट औरों के सामने अगर ये गाउन पहनेंगे ना स्कूल के अंदर, मैं एक्चुअली टीचर हूँ तो मतलब उनको लगेगा पता क्या नहीं क्या पढ़ाते हो करेगा। आप? क्या सर पढ़ाते हो? मैं मतलब इंग्लिश पढ़ाती हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में? 7th 8th। 7। ओके, यस सर। राइट, ठीक है। चलो सब लोग एक्टिव हो गए और ज्यादा लोग आएंगे तो फिर हम चेंज करेंगे टाइमिंग को ना। मेन पर्पस ये है कि एक्टिव रहना जरूरी होता है। एक्टिव नहीं रहते हो तो फिर थोड़ा सा हार्ड ट्रीटमेंट मेरे तरफ से मिल जाता है। मेरा पर्पस वही है कि एक्टिव रहो, दैट्स इट। ओके, सर मैं तो एक्टिव थी सर, मेरा तो एक के होने से कुछ नहीं होगा ना, मुझे तो सभी एक्टिव चाहिए। मेरी तो बुक और- बहुत बड़ी हुई है, मुझे सब एक्टिव चाहिए, एक दो नहीं चाहिए। ओके, सबको आगे बढ़ाना है ना मुझे तो। यस सर। ठीक है, तो अभी हम कल से ही ये एक्टिविटी कैलेंडर जो दिया हुआ है वो स्टार्ट हो जाएगा एक्टिविटी। तो वो रोज आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए वो सब चीजें, ठीक है। सर प्लीज अगर आप ये मतलब ये सैटरडे का भी रखते हैं ना तो फिर संडे का हम लोगों को भी चांस दे दीजिए, क्योंकि जब तक हम हीलिंग करते नहीं है ना, ये हमारी एक तरह से ना भूख है मतलब अभी मेरे भाई को बेटा हुआ है, मैं मुश्किल से किसी को उसके पास छोड़ के आई हूँ। प्लीज 10 मतलब आप 30-40 मिनट्स बैठ जाओ तो मैं हीलिंग कर पाऊँ। तो मैं अपने घर आई हूँ, मुझे कोई प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये हम करना चाहते हैं सर, आप हमें चांस दे दीजिएगा प्लीज। जी सर, संडे को प्लीज भले आप 10 मिनट के लिए आप बैठ जाइए सर प्लीज। 10 मिनट में कहाँ हीलिंग होता है? 30-40 मिनट आप पेयर बना 10 दीजिए मिनट में कहाँ हो जाएगा कुछ? नहीं, आप पेयर बना दीजिए, मतलब प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर कर लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे, फिर आप लास्ट में फिर आप आ जाए, ऐसा मतलब थोड़ा सा मैंने ऐसा क्योंकि नहीं हेल्प भी होता करना है ही है। मुझे, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हो रहा हो ना, उस वक्त मैं भी ट्रैक कर रहा होता हूँ कि कहाँ पे अटके हुए। अभी इन लोगों को जो दो मैं आंसर दिया तो ऐसे ही नहीं दिया, मैं भी फिर ट्रैकिंग करता हूँ। आप लोगों के ऐसा नहीं है कि आप अकेले कर रहे होते हो। यहाँ पे 5 लोग हो तो 5 लोगों का मैं भी ट्रैकिंग करता हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे भी उतना टाइम इन्वॉल्व से आई डोंट डू फॉर्मेलिटीज। अब तक आप लोगों को जितना सिखाया है मैंने ऊपर ऊपर से नहीं सिखाया क्या आ जाओ और सीख लो और छोड़ दो, ऐसा नहीं। वरना ये प्रैक्टिस कौन कराता है फिर? सो मेरे पास से वही है कि पूरा स्टेडी होकर के रहो, स्टेडी होकर के काम करो, एक्टिव रहो, वो करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, दैट्स इट। ओके, ठीक है। सो कल 11 बजे सेशन है, बट ये एक हमारे जो स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं ना एक एक सब्जेक्ट, तो टुमारो रश्मि विल शेयर अबाउट प्राणिक हीलिंग। ओके, तो कल सेशन तो है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट डिटेल्स नॉलेज अबाउट दैट। ओके, सर टुमारो एक यू कैन। बात बोलनी थी सर, 12 बजे का टाइम ही रख दीजिए ना प्लीज। एक्टिव रहो सब लोग, जब मुझे दिखेगी एक्टिविटी है तब सब चेंज हो जाएगा। ओके, एक दो लोग नहीं, मुझे ज्यादा लोग चाहिए यहाँ पर, 30-40 लोग लाइव में चाहिए। ऐसा जब माहौल बनेगा ना, एवरीथिंग विल बी देयर। अभी मैंने रिकॉर्डिंग भी क्या है पेड कर दिया ना, जिस दिन रिकॉर्डिंग में मुझे देखेगा लाइव में क्या आ रहा है 30-40 लोग, सब फ्री कर दूंगा मैं। एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर मैंने बोला ना हार्ड ट्रीटमेंट मिलेगा मेरे तरफ से। एवरीथिंग इज फ्री, नथिंग। सर 11 बजे में तो ना फिर एक से प्रेजेंट ही भी नहीं रह होगा। पाऊंगी। नहीं, मुझे यहाँ पर लोग चाहिए ना, एक्टिव लोग चाहिए लाइव में भी और अगर ग्रुप में सब भी। लोग एग्री हो 12 बजे के लिए तो देख लीजिए प्लीज। तो 12 बजे के लिए 40 लोग ले आओ, चलो लाइव में। ओके, 12 बजे कर दूंगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई, मतलब वही है, मैं टाइम दे रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे क्राउड चाहिए, फिर ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा। तो अभी सब ये लोग लेके आइए एक्टिविटी, तो। हाँ वो तो मैंने बोला ही था ना कि लेकर के आओ 2-2 3-3 लोगों को, चलो फिर ज्वाइन सर करवाओ। मैं भी लेके आऊंगी सर। हाँ मैंने बोला है, कल से काम शुरू कर दिया है। हाँ, बस तो फिर तो करेंगे ये सब चीजें ना, दैट्स इट।
तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये हीलिंग जब होती है ना, आप लोगों को ऐसा लगता है हीलिंग कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। डिवाइन एनर्जी, बुद्धा एनर्जी को भी हम एंगेज करते हैं। उस एनर्जी की वैल्यू समझो। व्हेन वी आर इन्वोकिंग, अभी बुद्ध पूर्णिमा पे हमने इन्वोकेशन किया था, तो उस वक्त बुद्ध एनर्जी सबने फील की और उसके बाद रियलाइज हुआ कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस। तो जब हम बुलाते हैं ऐसी एनर्जीज को, दैट मीन्स हैवी फिर फ्रीक्वेंसी होने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हो गए, बेनिफिशियल होता है ऐसे में ना। So this is the purpose of it. Okay, everyone. So see you all tomorrow. कल बात 11 बजे कल. Thank you, sir. Bye. Yes, sir. Bye.